महाराज अभिषेक शर्मा, माफ करना भैया, माफ करना, क्योंकि बहुत समय नजदीक आ रहा है और हमने देखा और सुना है कि तुम ससुरी गर्दा उड़ा देते हो गेंदबाजों के मार मार के। ऊपर से मैं ससुरी इस टीम का कप्तान हूँ और स्पिनर गेंदबाज हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ससुरी तुम्हारे चपेट में आऊं और धर के तुम ससुरी गर्दा उड़ा दो और बुरा घुआल हो जाए। भैया बिल्लू, अरे कुछ विनती तुम भी कर दो यार, किसी तरह से अभिषेक शर्मा को मना लो ताकि इसकी जबरदस्त बल्लेबाजी की कुटाई से हम बच सकें। हाँ बिल्लू भाई, मना लो बिल्लू भाई, मना लो। अरे पिछली बार जब ससुरी इंडिया दौरे पे आए थे तो ये ससुरी यशस्वी जायसवाल नाम का लौंडा था, बहुत बुरी तरह से हमारी गेंदबाजी को कूटा था और वो ससुरी गिल, वो तो हमारा दिल ही तोड़ दिया था। इतनी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा था और ऊपर से इस साल एक और नया मुसीबत, अभिषेक शर्मा जब चलता है बल्लेबाजी करने तो गेंद भी घबरा जाता है। तो बताओ ससुरी, हम लोग इसके सामने बल्लेबाजी कैसे करेंगे? अरे 150 के स्पीड से हम अक्सर बल्लेबाजों को डराते थे, लेकिन अगर 150 के स्पीड से इसके सामने आए थे तो बहुत बुरा हाल कर देगा। इसलिए अभिषेक शर्मा भाई, हमारा नाम याद कर लो, फर्गूसन नाम है, हमें कम से कम बख्श देना। बिल्लू भाई मनाओ ना, हमारा भी नाम से मना दो ताकि हमें तो कूटने से बच सके। अरे वो सेंटर भाई और फर्गूसन भाई, अरे भैया वाकई में ससुरी बल्लेबाज नहीं, तूफानों के तूफान है। अरे हमारे जैसे प्रीमियम गेंदबाज को ससुरी ये बख्शा नहीं और उस मैदान पे कूट दिया जहां एक एक रन के लिए बल्लेबाज तड़पते थे। अरे 120 का आंकड़ा पहाड़ जैसे लगता था। उस मैदान पे ससुरी पहले ही गेंद पे छक्के और चौके से शुरुआत करता था और धर के तोड़ मरोड़ के 6 ओवर में 70 से 80 रन ठोक डालता था और एक तरफा मैच कर देता था। भैया तुम लोग सही पकड़े हो, अगर इसको मना लिए तो बच गए, नहीं तो बहुत बुरी तरह से कूटे जाओगे। अरे वो महाराज अभिषेक शर्मा, देख रहे हो भैया, देख रहे हो हमारे गेंदबाज तुम्हारे नाम से थर थर कांप रहे हैं। अभिषेक भाई साहब, हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनो और हमें पे रहम की भीख दे दो। भैया हमारे गेंदबाजों को बख्श दो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गेंदबाज गेंदबाजी करने उतरे और तुम ससुरी बल्ला लेके टूट पड़ो और धर के चौके छक्के जड़ के बुरा हाल बना दो। तो भैया एक बार के लिए हमारी टीम को माफ कर दो, अगली बार से तुम्हारे साथ सीरीज ना खेलेंगे। इस बार तो गलती हो गई है कि तुम्हारे साथ सीरीज पड़ गई है, अगली बार से सपने में भी ना खेलने आएंगे, इस बार किसी तरह माफ कर दो। अरे वो चचा प्रीति, देख रहे हो भैया, अरे पहले से ही बेचारी न्यूजीलैंड की टीम थर थर कांप रही है और बिल्लू भाई अपने गेंदबाजों को लेके राम की भीख मांगने अभिषेक शर्मा के पास पहुंचे हैं। क्या ससुरी जमाना आ गया प्रीति चचा, क्या जमाना आ गया। एक समय था कि ससुरी इंडिया के सामने कोई भी अपना बल्ला और गेंद लेके उतरता था और हराने की धमकी देता था, लेकिन आजकल देख रहे हो ससुरी एक ही बल्लेबाज से पूरी टीम एक कांपी हुई है। अरे एक एक बल्लेबाज ससुरी तुर्रम खान जैसे खेल रहे हैं और धर के कूट रहे हैं। क्या गजब की टीम बन गई टीम इंडिया की। अरे वो सनकू, अरे भैया मैं देख रहा हूँ ससुरी, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये ससुरी बिल्लू और बिल्लू की टीम न्यूजीलैंड इतनी बुरी तरह से पस्त हो जाएगी, हमने समझा ही नहीं था। अरे हमें लगा था कि ससुरी ललकारते हुए इसके गेंदबाज और बल्लेबाज आएंगे और टीम इंडिया को बुरी तरह से हरा के अपना जीत का परचम फहराएंगे और खुशी साथ में मिलकर बनाएंगे, लेकिन ये लोग तो ससुरी जिस तरह से खेल से पहले ही लुल हो गए ना, उम्मीद ना थी। अरे ओ प्रीति चचा, अरे तुम तो ससुरी उम्मीद बस दूसरी टीम से करते हो, तुम्हारी टीम तो ससुरी जाके पहले ही लुल हो जाती है और बेइज्जत हो के मैच में हारती है, फिर भी तुम लोग ससुरी हमारी टीम को देखो किस तरह से चढ़ा बढ़ा के टीम इंडिया से भिड़ा दिए और देखो कैसा हालत बना के टीम इंडिया ने हरा दिया। अरे अभी तक ससुरी भूख प्यास ना लग रही है और ऊपर से तुम ससुरी एक एक टीम को चढ़ा चढ़ा के कुटवाने के चक्कर में लगे हो। अरे तुम्हारे अंदर दम है तो अपने टीम से खिलवाओ, फिर देखते हैं। अभी एशिया कप में लगातार 3 मैचों में कूटे गए, फिर भी तुम थतरई बतिया रहे हो। भैया ऐसा मत करो, अरे तुम्हारे चढ़ाने बढ़ाने के चक्कर में हमारी साउथ अफ्रीका की टीम का क्या हाल हुआ पूरी दुनिया देख ली है, अब बिल्लू के पीछे पड़े हो। ओ तांबा भाई, तुमने बिल्कुल सही बोला, तांबा भाई बिल्कुल सही बोला। ये ससुरी अफरीदी चचा
धर के हम लोग को जिस तरह से चढ़ाया था ना, हम लोग इसके चढ़ाने पर चढ़ गए थे, लेकिन वो दिन भूल गए थे कि इंडिया वाले हमारे घर में आके हराए हैं, इनके घर में कहाँ जीत पाएंगे। लेकिन ससुरी वही हाल हुआ जिसका हमें खबर न था। धर के बुरी तरह से कूटे गए और शर्मिंदा होके बैठ गए। तो बिल्लू भाई देखना, अरे भैया जो हम गलती किए है ना वो गलती मत करना, नहीं तो बहुत बुरी तरह से इंडिया के गेंदबाजों और बल्लेबाजों के हाथों कूटे जाओगे। अरे वो मरकरम भाई तू बिल्कुल सही बोल रहा है भैया, सही बोल रहा है। अरे तेरे घमंड से पहले तो हमारे घमंड को चकनाचूर कर दिया गया था। अरे हमारे जैसे धुआंधार बल्लेबाज का करियर ये लोग लेने के देने में डाल दिए। अब देख रहे हो सतुरी एक एक रन के लिए हमें तरसना पड़ रहा है। इंडिया के गेंदबाजों ने ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ा है और बल्लेबाज तो इंडिया का कोई जवाब ही नहीं है। अच्छे अच्छे गेंदबाज को बहुत आसानी से कूट रहे हैं। और अभिषेक शर्मा का जिस तरह से कद बढ़ रहा है ना भैया, दुनिया में यही अकेला ऐसा लग रहा कि बल्लेबाज बन के रह जाएगा जिसके सामने हर एक गेंदबाज थर थर कांपेगा। वो रोहित शर्मा भाई, वाह भैया वाह, क्या देख रहे हो। अभिषेक शर्मा ने अपने खेल का छाप छोड़ा। सतुरी अपनी बल्लेबाजी से गर्दा जिस तरह से मचा के रखा है ना, दुनिया भर के टीम और गेंदबाज और कप्तान पूरी तरह से इसकी बल्लेबाजी देख के दहशत में है। और आज बिल्लू को भी घुटनों पे टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। अब देखो कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। कल तक यही सतुरी न्यूजीलैंड की टीम हमारी टीम को आग दिखाती थी और मुसीबत में सतुरी जब जीत हम लोग की जरूरत होती थी वहाँ हरा के लुलो करके बाहर पहुँचा देती थी। लेकिन आज देखो उल्टा पड़ गया, जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने अकेला ही तुर्रम खेल वाली खेल खेल रहा है। अरे वो कोहली भाई, अरे भैया बिना शर्मा के अपनी टीम इंडिया चले ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अरे कभी न कभी एक शर्मा टीम के साथ जुड़ा रहता है और खेल को धमाकेदार बनाते रहता है और अपने टीम इंडिया को हर पल जिताने के लिए जी जान लगाते रहता है। वही हाल है अब। पहले मैं खेल खेल के इंडिया को जिताता था और पूरी दुनिया भर के गेंदबाजों को दहशत में लाता था। शानदार ओपन जोड़ी हमारी चल रही थी और वही हाल देखो अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से कमाल किया हुआ है और पूरी दुनिया भर के गेंदबाजों को डरा रखा है। अभिषेक शर्मा जिस लाइन पर तुम चल रहे हो ना उसी लाइन को बरकरार रखना और गेंदबाजों को अपनी बल्लेबाजी से खौफ में डाल के रखना, तभी जाके असली रंग होगा और तुम्हारे ससुरी नाम का एक इतिहास बनेगा। अरे वो रोहित भाई और कोहली भाई, अरे जिस लिए मैं टीम में शामिल हुआ हूँ ना वो कारनामा तक करके ही रहूंगा, करके रहूंगा और जिस तरह से कर रहा हूँ इसका सिलसिला भी आगे भी जारी रहेगा। अरे न्यूजीलैंड का ससुरी फर्गुसन आए, सेंटनर आए या बिल्लू भाई आए, अरे कोई भी आए, लेकिन इनके बहकावे में मैं आने वाला नहीं हूँ। अरे अपने खेल को ससुरी इसी तरह से लगातार चलाते रहूंगा और जब तक मैदान पे खड़ा रहूंगा गेंदबाजों की नींद उड़ाते रहूंगा। अरे चौकों छक्कों की बरसात तो होते रहेगी क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जिसके लिए हमें बेसब्री से इंतजार कर रहा है और करता रहता है, उसको हम कैसे ससुरी पीछे छोड़ दें। अरे उनकी जो इच्छा है उसको जरूर हम पूरा करने में लगे रहते हैं और आगे भी लगे रहेंगे। तो न्यूजीलैंड वालों पूरी तरह से तैयार हो जाओ। तुम लोग रो दो गिड़गिड़ाओ, लेकिन तुम्हारी गेंदबाजी का तो धज्जिया हम उड़ाएंगे। अगर 10 गेंद खेल गए ना तो 50 रन तो आसानी से बटोर डालेंगे।